क्या कभी आपने मौत को देखा है? ये एपिसोड की जो स्पेसिफिक की मोमेंट है जिसमें मेरे गेस्ट वंदना महाजन कहती है कि कैसे मैंने मौत को आते हुए देखा था और कैसे वो मौत को हरा के आ जाती है। ऐसी कौन सी चीज उसके मन में चल रही थी जिसकी वजह से वो वापिस ये दुनिया में आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। पहली सर्जरी के बाद घर आ गए। मेरे हस्बैंड इन्फेंट्री वाले हैं, वो सर्जरी के अगले दिन ही वापस चले गए, ड्यूटी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। जब मेरा बायोप्सी रिपोर्ट आया तो मेरे को याद है बायोप्सी में कंफर्म्ड कैंसर आया और रेयर प्रकार का कैंसर आया। तो मैंने खुद ही डॉक्टर को फ़ोन किया। मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी तो मैंने डॉक्टर को बोला, भाई अब तो कैंसर आ गया और अब आप मेरी दूसरी सर्जरी की भी तैयारी कर लीजिए। तो डॉक्टर हंसने लग पड़ा, कहता आपके जैसा कोई इंसान देखा नहीं है मैंने जो खुद ही फ़ोन करके बोलता है। पहली सर्जरी के एक हफ्ते बाद दूसरी सर्जरी स्केड्यूल हो गई मेरी। उस सर्जरी में पहली सर्जरी में आधा थायराइड निकाला था, दूसरी सर्जरी में पूरा थायराइड निकाल दिया। घर आ गए, बोला भी जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो 1 महीने बाद शुरू होगा। घर आने के बाद 2 दिन बीते थे कि मैं टॉयलेट में बैठी थी जब मेरी टांगें अकड़ने लगी। टांगें अकड़ने लगी और मेरे हाँ इधर जी। जैसे सुन हो जाता है, आईलिड्स सुन होने लगे। तो मैंने घबरा के अपने हस्बैंड को बोला, ज़रा डॉक्टर से पूछिए क्या हो रहा है। तो उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर भी घबरा गए। उन्होंने बोला कि एकदम वंदना को वापस हॉस्पिटल लेके आओ। जहाँ हम नोएडा में थे और मेरी सर्जरी RNR में हुई थी, वो जो 90 मिनट दूर था वहाँ से, तो एकदम तो हम पहुँच ही नहीं पाते। अ, हम धीरे-धीरे कार की तरफ सामान पैक किया, गाड़ी की तरफ जाने लगे, तो विद एवरी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मेरी बॉडी और अकड़ने लगी। मेरे बूढ़े माँ-बाप वहाँ बैठे थे, बूढ़े तो नहीं थे, दे वर एलिंग। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो भी एकदम घबरा गए। हम लोग कार में बैठे तो मेरे को एक चीज़ है जो मैं कभी भूल नहीं सकती, दिवेश। मेरी माँ ने मेरे को जूस का पैकेट दिया। बराबर, सीधी बात माँ, है। आपको पता है माँ कैसे है ना। जूस का पैकेट उन्होंने मेरे को पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां उसके ऊपर बंद नहीं हो आप पाई। होल्ड ही नहीं कर मेरी पाए। शरीर इतना अकड़ गया था, होल्ड ही नहीं कर पाई। गाड़ी में बैठी तो धीरे 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 मेरा पूरा शरीर अकड़ने लगा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आई नॉट मेक इट, आई थिंक इट्स ऑल ओवर। तो आप सबको बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ हो रहा था उसको बोलते हैं रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस जब इंसान मर जाता है तो उसका शरीर मरने के उपरांत वो शरीर में रिगर मोर्टिस अच्छा। हो जाता है, वो अकड़ बराबर। जाता है। मैं अपने आप को मैं अपने आप को मरता हुआ देख रही थी। मेरी आंखें बंद नहीं हुई, ऐसी खुली रह गई। मेरे जो चीक्स थे वो अंदर धंस गए। मेरी टंग रोल्ड अप और मेरा जॉ इट ड्रॉप्ड। मेरा जो पूरा शरीर था, हाथ ऐसे अकड़ गए, पैर तो पता नहीं कहाँ थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कहानी ख़त्म। साथ में याद रखिए आवाज़ भी नहीं थी तब। राइट। पर बस मेरी लास्ट मेमोरी यही है। हम लोग तब एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े थे, जो बत्ती लाल थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल के इमरजेंसी में थी। मेरे हाथ में IV लाइन लगी हुई थी और सब लोग, मेरा परिवार घबराया हुआ मेरे साथ खड़ा था। तो डॉक्टर ने बोला कि वंदना, आपका दिल बंद हो गया था, यू हैड डाइड। अगर 1 सेकंड भी लेट पहुंचते तो हम आपको रिवाइव नहीं कर पाते। हम जिस ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े थे, अगर वो ट्रैफिक सिग्नल पार कर जाते तो शायद आज मैं होती नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है, पता नहीं आप दिल्ली के बारे में जानते हैं या नहीं। दिल्ली जाने के लिए जानता नोएडा हूँ, से काफ़ी नोएडा टाइम दिल्ली, लग यस। जाता बराबर है। है ना, है ना। अगर ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करते तो मीलों मील कोई बराबर। हॉस्पिटल नहीं था, तो कहानी बराबर। खत्म।
तो आई थिंक अगर भगवान जीना चाहता है है इसको, इसको नहीं मरने देंगे। तो जी बिल्कुल। सो वो एक सेइंग है ना, हाँ जी, चाकू राखे हाँ साया जी। मार सके ना कोई। तो मैं फर्मली बिलीव करती हूँ। दूसरा, मैं ये भी मानती हूँ कि मेरी बिटिया बहुत छोटी थी उस टाइम, और उसका मोह है जो मेरे को वापस वाह! लेके आया। क्योंकि मैं तब माँ कितने हूँ, साल की थी? और 11 साल की थी। 11 साल की थी बराबर। जी। और मेरे मन में था कि मैं इसको अकेले तो बड़ा होना नहीं दे बराबर। सकती। शी डजंट डिजर्व टू ग्रो अप विदाउट हर मदर। एंड शायद मैं मुझे इसके इसीलिए लिए जीना वापस है। आई, क्योंकि मेरा मोह, बिल्कुल एब्सोल्युटली, और कोई रीज़न ही नहीं है दिवेश। आपको शायद ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब शायद मेरा दिल रुक गया था, तब हम हिंदी पिक्चरों में देखते हैं कि एक हाँ, हाँ, सफ़ेद हाँ, हाँ, लाइट हाँ। दिखाई देती है। मैंने वो देखी अच्छा, है। अ, और अम, और बड़ी इनवाइटिंग होती है, वो बुलाती है आपको अपनी ओर। तब बड़ी हिम्मत चाहिए उससे मुड़ के वापस आना। तो मैंने डेथ को इतना क्लोजली क्या देखा बात है! है। तो तो मैं यही बोलती हूँ कि ये मेरी बिटिया है जिसके कारण आज मैं जिंदा हूँ। मेरे माँ बाप का प्यार, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई बहन का प्यार। नहीं तो शायद संसार को त्यागना बहुत आसान है, बराबर। और संसार में रहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए।